आने के अपने बालक संभाल ले, अपना घर बसा ले बेटा। मारी तो बस ये आए वो मेरा बेटा, मेरे पोते ने माँ मिल जाएगी, खा ले जो तेरा जी करा बेटी, वो बता दे तू मैंने एक बार मत काट दे, वो किसी को मंगवाऊँ तो वो आया करे। मैं भी एक माँ हूँ बेटे, माँ की ममता इसी होया करे। वह भी एक माँ है, माँ ने दर्द आकड़ी बेटी का है ना। बालक संभाल ले, अपने बालक छाती गला दे। 3 दिन हो गई इसने, उल्टी दस्त लग रही है। और दर्द किस समय कराते आप? मैं ये 3 बजे से पहले 2 और 2:15 के बीच मैंने रिपोर्ट करा दी थी। शाम उसी दिन? हाँ उसी दिन करा दी थी मैंने, कोई ढील नहीं बरती थी, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ गांव में किसके पास जाएगी, ना किसी के आना जाना, अपनी गली के सिवा हम किसी के पास जाते भी नहीं, क्योंकि हमारे सारे घर के मकान जो भी है काका ताऊ सारे गली में है, कोई दिक्कत नहीं हमें, हम कहाँ जाएंगे, मगर नहीं अपना नहीं जाते। तो मैंने पुलिस वालों को फिर शाम को फुटेज दी, बोली मगर सर फुटेज में वो जा रखी है और उसके भाई की गाड़ी है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई मेरी बात होगी है उसके मायके वालों से, घर वालों से, और वो घर पे है, वो एडमिट है। पुलिस प्रशासन ने आपको ये बात बोली कि हाँ जी, जो ज्योति है वो उनके घर पर है? हाँ जी, और वो एडमिट है? हाँ क्या जी। फिर वो बीमार थी? मैं कुछ भी बीमार नहीं, फुटेज में भी दिख रही है, बिल्कुल सही साही चल रही है, सही सलामत जा रही है, पड़ोस में भी सिर्फ हंसी खुशी सब कुछ ठीक था। बीमार कैसे होगी? अगर बीमार होगी तो मेरे को तो बताती, अगर मेरे को मैं बीमार हूँ उसके घर वाले पीछे से कैसे ले गए? जो फुटेज आपने प्रशासन को दिखाई है? फुटेज दिखाई है, प्रशासन को भी दिखाई है, आईओ को भी भेज रखी है, आईओ का नंबर भी है मेरे पास, उनको भी भेज रखी है मैंने, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मिसगाइड किया जा रहा है, बिल्कुल मिसगाइड हो रहा हूँ उनकी तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो फिर आप आज एसपी ऑफिस में पहुंचे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ आप उनसे उम्मीद लगाते हैं? वो कह रहे हैं जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, मगर सर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पहले सबसे पहले है बच्चों की, ताकि इनको हैंड ओवर किया जाए। माँ जो देखभाल कर देगी पिताश्री से नहीं होगी, क्योंकि माँ को मेरे को यही नहीं पता, माँ भी उनके मायके, पुलिस वाले ये बात बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा ये बात, मेरे को पता ही नहीं तो मैं क्यों बोल लूँगा, कापे है वो। मैं तो आज भी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा के आया हूँ हार के, जब पुलिस वाले मिसगाइड मेरे को कर रहे हैं। कोई आपकी घरवाली है जो ज्योति है, आपने कोई उन पे शक नहीं है किसी प्रकार का? वो मतलब उस पे बिल्कुल अच्छे मन की थी वो? हाँ जी बिल्कुल अच्छे मन की थी, अच्छा व्यवहार था, कोई भी बंदा उसको ये नहीं बता सकता कि ये गलत है, और मैं खुद नहीं बोलता कि वो किसी के साथ अफेयर हो। कोई शक नहीं है, और सिर्फ आपको ये शक है कि किसी ने आपका घर जुड़वाया? हाँ जी, हाँ जी, इन तीनों आदमियों ने मेरा घर जुड़वाया। जब से ये लिंक में आया है, जब से ये कांटेक्ट में आए हैं, इसके वाइफ के बात हुई है, जब से मेरा घर बिगड़ा, वरना मेरा 3.5 साल हो गए थे, लड़का 4 महीने का पेट में था, तब तक भी मेरे घर में कोई अन्न बन कुछ नहीं था, मैं अलग से नरेला रहता था, तब नहीं गई वो। अब ये चलो चली भी गई। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, उन्हें 1.5 महीना पहले मेरे पे केस कर दिया था, यहाँ से पहली बार जब वो गई है, कि लड़का होते ही उन्होंने राजीनामा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अपनी मर्जी से केस उठवा रही है, अपनी मर्जी से वो मेरे साथ आ रही है, और फिर अब ये क्या हुआ कि अपनी मर्जी बिना बताए अपने घर वालों के साथ चलेगी। वो घर वालों ने ये भी नहीं बोला अब तू हम नहीं रखते तेरे को, तू वापिस जा वापे, यानी कि उनकी साजिश थी कि 1 महीने का बच्चा करके तू आ जियो, हम रख लेंगे तेरे को, यानी कि ये तो वो काम हो गया, बच्चों को पैदा करो और पिताजी को छोड़ दो। लुगाइयों की इतनी चलती है समाज में, प्रशासन में भी चल रही है लुगाइयों की, ये तो सभी को स्पष्ट दिख रहा है। जब लड़के की नहीं सुनवाई हो रही, अगर मेरी जगह लड़की होती अभी तक कार्रवाई हो जाती, हमें भी अंदर, मेरे घर वाले भी अंदर, फिर सारे नु कह देते हैं कि लड़के में कमी है। मेरी इज्जत दूसरे के दौरा क्यों पचाई? न्यू बताओ, मेरी बहू राजेश का के रेण गई, क्यों पचाई न? अच्छा ये शक कैसे हुआ आपको कि भी ऐसे है? ये शक में मैंने रिकॉर्डिंग फंस गई थी, और फिर मेरी वाइफ मेरे को सारी बातें बता देती थी, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात बोल रहा है राजेश, मगा फिर मैंने उसको धमकाया भी, मगा तू ये बात बोल रहा क्यों है? क्या बातें बोली उन्होंने? आगे तेरे माँ बाप कह रहे हैं लड़की को छोड़िया और मेरे को छोड़ दे, बच्चा हम गिरवा देंगे और हम रख लेंगे तेरे को। मगा तू क्यों बोल रहा, अगर तेरे को बात करनी है वैसे कर तू। आपने बात करी उनसे? हाँ मैंने बोला उसको, फिर उसके तो दिमाग में यही बात दौड़ा दी। अब उसका लड़की है, 4 साल हो लिए नहीं है, चलो भाई मैं भी मानता हूँ लड़की है, माँ बाप से मिलने का भी दिल करता है, कोई वो नहीं है, पर ऐसा क्यों किया कि मेरा ही घर उजाड़ दिया। मैं ये थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, तो अपने माँ बाप से बात मत कर। अच्छा एक जो आपका बयान में आपने बोला था कि छोले भटूरे के क्या कुछ बातें थी? अब जापा है 1.25 महीने 1.5 महीने तक सभी को पता है, तली हुई चीजें तो खिलाई भी नहीं जाती जापे में। अब 1 महीने में उसको मैं छोले भटूरे खिला दूं, बर्गर खिला दूं, अगर उसको कोई दिक्कत होगी, बीमारी होगी, इसका जैसे वो वाकई अब गई है
जिस तरह से वो उसके घर वाले ले गए, अगर उसको मैं खिला देता, कोई दिक्कत हो जाती तो मेरे पे ही केस हो जाता। ये तो उल्टा। अब जापे में कौन खिलाएगा? पेट में सोई आ गई, बच्चे को दिक्कत होगी, कौन खिलाएगा? सभी ये कह देते हैं क्यों खिलाया तुमने, जबरदस्ती खिलाया तुमने जानबूझ के, तो मैं क्यों खिलाऊंगा? ये तो सबको पता है जापे में क्या खाता है। दूध, घी, फल फ्रूट, हलवा वगैरह ये खा। फल फ्रूट भी अलाउड नहीं होता जब तक। देखिए, जब ये बच्चा हुआ और लगभग 1.5 महीने का बच्चा आप बता रहे हैं, 1.5 महीने का बच्चा है, जो ज्योति थी आपकी पत्नी, आपने कोई कमी छोड़ी हो खाने में, पिलाने में, कुछ ऐसी चीज़ें कमी छोड़ी हो कोई आपने? बिल्कुल कुछ भी कमी नहीं छोड़ी, कोई भी नहीं ये बात बोल सकता। मेरे घर में 1.5 किलो दूध आता है, जिसमें मैं दूध की एक घूंट नहीं भरता। ये बात उसको भी पता है। सिर्फ मेरे घर वाले चाय पीते हैं, चाय भी जब वो बनाएगी, जितनी बार वो बनाएगी या 1-2 बार पर कितनी चाय बन जाती है, उसको सुबह शाम दूध बोल रखा, तू दूध पी, पीने वाली बन। तेरे को ना मिले तो मेरे को बता, अगर घर वाले नहीं देते हैं तो मेरे को तो बता सकती है। अगर मेरे को नहीं बताए, पड़ोस में बता दे, काकी को बता दे, जो और है घर का कुनबा उनको बता दे, किसी को भी नहीं बताएगी। ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं उसको खाने की, सबके साथ हंसी मजाक करती थी, अच्छे से रहती थी, भी है अच्छा था, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं। या नहीं नरेला नहीं, नरेला भी मेरे से पीछे से जाके कोई पूछ सकता है, वह भी नरेला भी है, उसको कोई अगर गलत बता दे तो, अगर मेरे खिलाफ कोई ये बोल दे अगर भाई मैंने उसको गलत करा है, जो मेरे से हुआ मैंने वहाँ तक कोऑपरेट किया उसके साथ। जी राम तक क्या हाथ में 1.5 महीने का जो बच्चा है और लड़का है। अब देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि अब ये छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है बच्चे का? एक शिव। शिव नाम है। अब शिव की जो उम्र थी जो दूध पीने की, वो माँ का दूध उन्होंने पीना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अब इस बच्चे को कैसे पाल पाएंगे आप? क्या करूँ, पालना तो पड़ेगा बेटा। मेरे बेटे की किस्मत मैंने भी लिख रखा है, तो देखी जाएगी और क्या होगा। आप मन मारा मत कीजिए भाई, देख सको मतलब भाई अपने पोते ने इस टाइम अपने हाथ में ले रही है और खिलाने लग रही है। यानी कि आज जो उस बच्चे ने आप देखने लग रहे, छोटे बच्चे ने भाई, ये माँ की गोद में बच्चा होना चाहिए था, क्योंकि आपने पता है छोटा है बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा है। और आज फिर ये बताओ, आप अभी से मैं इसको दूध पिला रही हो? गाय का बांध रखे बेटा मैंने। रो मत आंटी जी, रो मत। अब उनकी सासू है, उनका रो के बुरा हाल है, आप भी देख सकते हैं। क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों, ये छोटी बच्ची है, इधर आप इधर आ शाबाश, ये देखिए बस ये देखो, देख सकते हैं ये छोटी बच्ची है, ये देख लो भाई, ये 2.5 साल की बच्ची है। अब आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो इनकी दादी है उनको कैंसर है, क्योंकि वो तो पहले से आप देख सकते हैं उनका बुरा हाल है, और उनके पोते को ली हुई है। तो कैसे अब इस बच्चे को आप पालन पोषण करेंगे? बेटा करना तो पड़ेगा सर अपना, उठती बैठती कर लूँगी और क्या होगा। मैं तो नहीं सोच रही हूँ, अब मेरे बाल कपड़े घर आ जा, आज कपड़े बाल कर संभाल ले, अपना घर बसा ले बेटा। हमारी तो बस यह है वो है, मेरा बेटा मेरे पोते ने माँ मिल जाएगी। अच्छा देखिए, बताइए आप, जब आपके पास जो आपकी जो बहू थी वो आपके पास रहती थी तो अच्छे तरीके से रहती थी, आपकी सेवा करती थी? हाँ सेवा करती थी, को वो नहीं था, खूब राजी खुशी रहा करते हम तो। हम न मन कदे बहू मानिए को ना, हम तो माँ बेटी रहा करते, नहीं सोच ले मेरी बेटी थी। क्यों, मेरा तो 2 लड़के हैं, मेरी बेटी सही को ना। तो मैंने सोचा मैं तो नहीं कहती बेटी है, मेरा दूसरी बेटी है, बहू नहीं है। मैं बहू नहीं मान रही, गाँव मत नहीं हुआ भाई, सब नहीं सोचा भाई फलाने की बहू, मन कदे बहू नहीं माननी, बेटी माननी। मैंने खा ले जो तेरा जी करा बेटी, वो बता दे तू मैंने, एक बहू मत काट दे, मैं किसे मंगवाऊँ? मतलब आपने वो कभी कौन छोड़ी कभी भी, मतलब खाने में पीने में, मतलब आपने बहुत ध्यान रखा करो थे आप भी उनका? मैंने क्या है कि कमी नहीं छोड़ी बेटा, मेरे बस दुख इस बात का है कि वह जाओ थी मान ले, तो मैंने एक बार नु कह जाती माँ मैं जाऊँ, मैं राजी खुशी गाल देती, मैं बहुत जूता है उसका बेटी है। मैं तो बहुत खुश थी भाई अपने घर जा मान ले भाई, माँ बाप का सब बका वो आया करे, मैं भी एक माँ हूँ बेटे, माँ की ममता इसी होया करे, वह भी एक माँ है, माँ ने दर्द आकड़ी बेटी का है ना। पर मैं बहुत खुश थी भाई अपने घर तो आना जाना हो जाए है ना, इसने भी बेचारे ने पीर मिल जाएगा, कोई बात ना, उन बेटी मिल जाएगी भाई। तड़के खुई साज का घर आ जाता, खुई ना समझे बेटी,
है ना, पर उन्हें तो बहन कुत्ती को फल नहीं पाड़ी। मैं तो जाली जब बेरा लगे बेटी तुम इतनी बता देती, कुछ नहीं बताई बेटी। जो आपकी जो बहू है और वो वीडियो देख रही है तो क्या कुछ कहना चाहोगे सुना पर? बस मैं तो यही बात कहूँगी बेटा, अपने घर आए अपने बालका ने संभाल ले, अपना घर बसा ले बेटा, खूब सतरे डाला, हमने कोई वो नहीं है, हम राजी खुशी है, कुत्ती खूब सतरे डाल, मन तेरे तक कोई छो नहीं, अपना खा पी, आज भी थारा काल भी थारा बेटी। मैं क्या छाती धर कर ले जाएंगे लो बता, तान का अपना घर संभाल ले बेटी, अपने बालका ने संभाल ले, अपने बालका ने छाती गला दे, 3 दिन हो गई इसने, उल्टी दस्त लाग रही है। तो तय जानना चाहूँगा जो आपकी बहू थी ज्योति, के कारण मानो आप जो घर छोड़ा गई है, के कारण मानो कुछ दबाव? जाना बेटा, बस वो जिस दिन तनु आई थी ना उसने ना फाल भी पाड़ी, बस उसकी माँ तो बतौड़ाई थी, जो बुढ़िया तो चल लेना, जो उसकी माँ बतौड़ा गई थी बस। अले उस दिन पाछा उसने बेचारी ने ना तो मारती नहीं कोई माँ मैंने यूँ दुख है ना को दे छो ना को दे कुछ नहीं, अपना काम करे और अपना मारते भी रोटी दे देती, अपने आप भी खा लेती, अपना सुते डाल रही थी हंसू हंसू, बस कोई वो नहीं। तो भाई आप दे सकते हैं बाकी जो मामला है आपने पूरा दिया। अच्छा ये क्या ये बताना चाहोगे आप जो आर्य समाज मैरिज मैरिज का ये सर्टिफिकेट है भैया आप दे सकते हैं, जो आपने मैं ये दिखा रहा हूँ और आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है और बहुत सारे भी सबूतों के साथ है भी, जो सबूत प्रवीण भाई है वो प्रवीण भाई अपना सबूत भी लगातार आपने दिखाने लग रहे हैं वीडियो में। तो भाई साहब के कुछ आप अपील करना चाहोगे, शायद यह वीडियो हो सका आपकी पत्नी देख रही हो, के कुछ आप उस अपील करना चाहोगे, के कुछ करना चाहोगे आप? भाई मैं तो यही अपील करूँ, अपना आके अपने बालका ने संभाल ले, अपने बालक ने अपनी छाती गला ले, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, ना मेरे घर क्या का कोई गिला शिकवा उस तय और ना उसके घर क्या तय, ना मेरा कोई अकेले शिकायत करने का, बस मेरा यो है मैंने नू पता चल जावा है कित और जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रही हो आग अपने बालका ने संभाल ले, उस तक कोई गिला शिकवा नहीं, कोई कुछ नहीं है, अपना आ जा, कोई कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बात अपने हाथ में ही है या कोई जितनी बात बढ़ाओगे वे उनके घर के उतनी बढ़ाओगे वे, मेरी ओर तक कुछ बात नहीं बढ़ रही। मैं तो चाहूँ अभी आ जा मेरे घर में, अगर उस तक कोई कुछ कह दे जब मेरे तक बताओ, मैं जिम्मेवार तब हूँ, अगर मेरे घर वाले उसके ताने मार दे या उस तक कुछ कहते हो मेरे तक बताओ, मेरे तक नहीं बताओगे, मान लो घर के ही कुछ कह दे और मेरे तक वह नहीं बताओगी तो मैंने बात का पता कैसे चलेगा? कम से कम मेरे तो नज़र में आवा कि यह बात हुई है, अगर मैं उस बात का सोल्यूशन ना निकालूँ तब मेरी गलती है मेरे घर वालों की, अगर मैंने घर वालों को नहीं बोला और फिर भी ये मान नहीं रहे, हरकत कर रहे हैं कुछ, तो मेरे को तो बताया जाए उस बारे में, हमें किसी को पता ही नहीं तो हम क्या समझे? बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, जहाँ भी है तू अपना आ जा, अपने घर आ जा, अगर तेरे घर वाले राजी है तो अपना खुल का आना जाना कर और वरना बेशक मत करे, तेरे घर के मन उस तभी कोई लालच नहीं, पर तू आकर अपने बालका न संभाल, हम जिसे पहला थे उसे ईब है और उसे आगे कमाऊंगा, अपना बढ़िया जिंदगी जीवेंगे। हमने कुछ करो भाई साहब वैसे आप? मैं अपना CNG पंप पे लग रहा था भाई साहब अभी आप पे हरियाणा में, अपना दिल्ली में अपनी गाड़ी चलाता था, अपना वहाँ पे रहने थे, अब बच्चे यहाँ पे रहने लग गए। आप सोनीपत में कहाँ पर रहते थे पहले आप? नरेला में। अच्छा नरेला में आप रहते थे, तो गांव में कब आए आप यहाँ पे? 1.5 महीना पहले जब लड़का हुआ है तब भी उन्होंने ही बोला था तू जापा कैसे निकालेगा शहर में, तू अपनी मम्मी के पास छोड़, उन्हीं की शर्त पे छोड़ा है ताकि उनको मौका मिल जाए केस करने का, जो उनकी प्लानिंग थी जिस तरीके से अभी हो गई है उनकी प्लानिंग थी। वहाँ खुद का मकान था आपका? नहीं रेंट पे था। रेंट पे था? हाँ जी। आप वहाँ पे नौकरी करते थे? हाँ जी, मैं अपनी कभी से हम नरेला ही रहते। परिवार में आप 2 भाई है। 2 भाई आप? जी। तो भाई आप दे सकते हैं पूरा मामला भाई आपने जान लिया है कि भी जो 1.5 महीना का भाई जो ये बच्चा है और 2.5 साल की जो छोटी जो बच्ची है और पति समेत भाई तीनों को है और उनकी सासू माँ है, तो छोड़ करके है वह भी घर से भाग गई है, यानी कि भी प्रवीण भी सो रहे थे और उनकी सासू है वो भी सो रही थी, तो वह भाई उनको सोते हुए है छोड़ करके चले जाती है। तो क्या कुछ आपकी राय है इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।